अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, सबको करवा दिया है और अब मेरी बारी है। ये देखें मेरे अंडे कितने प्यारे हैं, मैंने सब्र किया तो अंडे की शक्ल बड़ी प्यारी बनी है। वैसे नॉर्मली ये मेरे से टट जाते हैं अच्छा जी, अभी मैं ना फ़ौरन से नाश्ता करने के बाद जाऊँगी फजर के लिए शॉपिंग करने के लिए। वो जो उन्होंने बोला था किंडर गार्डन वालों ने कि बच्चों की ये चीज़ें जो है ना वो इधर आपने जमा करवानी है, तो बस आज उसी की शॉपिंग होगी। 7 अगस्त को फजर ने किंडर गार्डन जाना है और साथ साथ आपको भी लेकर चलूंगी, शॉपिंग करूंगी उसकी। अच्छा, किसी सिस्टर ने कहा था किरण आप कौन सी जर्मनी में रहती हैं? मैं उस जर्मनी के सूबे में रहती हूँ जहाँ पे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलते तकरीबन 2-2 साल के बाद। अब आगे मुझे फजर के और ईसा के बर्थ सर्टिफिकेट मिले हैं। बाकी तमाम जो सूबे हैं फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, सब जगहों पे जो मेरी दोस्तें रहती हैं उन सबको मिल गए थे पैदा होते ही बच्चों के, लेकिन मुझे नहीं मिले हमारे पास। बल्कि मेरे हस्बैंड के पास भी 4 आवर के पेपर थे, मेरे पास भी थे, बच्चों के पास, बड़ों के पास भी थे। लेकिन हम फजर और ईसा को इंक्वायरी हुई थी पाकिस्तान में जाके, फिर उसके बाद हमें अब आके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट मिलने हैं। तो सोच लें हम किस सूबे में रहते हैं, ठीक है। और जी एक भाई ने कहा था या बहन थी शायद, उन्होंने कहा था कि आप खुश नसीब हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती, आप जर्मनी में रहती हैं। सास और नंद के झमेलों से दूर आप खुशकिस्मत हैं और मतलब आपको खुश होना चाहिए। तो जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो ओबियसली जब भी आपके हस्बैंड कहते हैं ना आपको क्या अब मेरा हुक्म है कि मेरे माँ बाप के साथ रहो चाहे मैं जर्मनी में हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि 5-5 बहुएं होती हैं, लेकिन उस घर में सिर्फ वही बहू के साथ आपके सास और ससुर रहते हैं जिसका हस्बैंड जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर होता है। ओबियसली वो ये चाहते हैं कि हमारा मतलब बेटा बाहर है तो बहू अकेली है, तो हमें बजाय इसके कि किसी और बेटे के साथ रहें, बहू के साथ रहें, तो उसके साथ रहना वो पसंद करेंगे जिसके मतलब हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। और ऑब्वियसली फिर आपके हस्बैंड की भी ख्वाहिश होती है, बल्कि उनका हुक्म होता है कि आपने मेरे मामा पापा के साथ ही रहना है चाहे दूसरे जो मर्ज़ी कहें। और जो बाहर के मुल्कों में मतलब होते हैं ना बेटे, उनको अपने माँ बाप के प्यार से बहुत ज़्यादा तरसे हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा कदर होती है बजाय उनके जो पाकिस्तान में रहते हैं। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में भी रहते हैं उनमें से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ को अपनी जन्नत की तरह ही रखते हैं। मतलब उनको ये महसूस ही नहीं करवाते कि उनके वो बेटे हैं या फिर बेटियाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ इसी तरह के हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तान में थी, दोनों छोटे बच्चों को पाल रही थी, मोहम्मद अली और फिदा ट्विंस थे, बहुत तंग करते थे, बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हुक्म दिया था तो मैं अपने सास और ससुर के साथ ही रहती थी, और आज तक भी मेरे सास ससुर, मैं जर्मनी के आने के बाद भी मेरे सास ससुर किसी और बहू के साथ नहीं रहते। मैंने ना ज़िंदगी से एक तजर्बा हासिल किया है, जब भी आपने अपने सास और ससुर को अपने साथ रखना हो ना, चाहे आपके हस्बैंड बाहर हैं या फिर मुल्क के अंदर हैं, तो अगर तो आपके घर में 4 से 5 और भी उनकी बहुएं हैं ना, तो आपने उनको अपने सास ससुर को लेना है और अलग हो जाना है, अलग घर में चले जाएं। चाहे अगर आपने खिदमत के साथ साथ उनकी दुआएं भी लेनी है ना सास ससुर की, तो आपने यही काम करना है, सबसे अलग लेके उनको साथ रहना है और फिर आपने उनकी खिदमत करनी है। इस तरह लोग आपको उनके कभी करीब नहीं होने देंगे और दिल से कभी दुआएं भी नहीं निकलने देंगे। लेकिन एक बात है, अल्लाह देख रहा होता है आप जैसा भी कर रहे हो उनके साथ, उन बुजुर्गों के साथ। अल्लाह इस चीज़ का अजर आपको दे ही देता है, लेकिन दुनिया वाले कभी भी नहीं देते। वो चाहते ही नहीं है कि आप दूसरों की नज़रों में ऊपर आ पाओ, वो हमेशा आपको गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपके किए किराए पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं। वो कहते हैं ना सूखा सूखा जो है ना बहुत मीठा लगता है, और जो करके देता है ना वो बुरा लगने लग जाता है। हो सकता है कि ये हर घर की कहानी ना हो, सिर्फ मेरे ही घर की हो, और शायद हाई सोसाइटी में इन चीज़ों की कोई वैल्यू भी ना हो और ना ही कोई इस तरह का कोई मामलात हो। शायद वो हम लोगों से अलग दुनिया में रह रहे हों या फिर अलग ज़िंदगी जी रहे हों, उनके बीच में ये तू मैं ना होती हो। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड हर एक की फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जब आप पाकिस्तान में रहते हो, अपने सास ससुर के साथ रह रहे होते हो, तब आपको बिनक तक नहीं पड़ती कि आपके हस्बैंड दूसरों को किस कदर सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको इस बात की जूं से तू तक नहीं मिलती। तो कदर तब इंसान को होती है जब आप उनसे दूर हो जाते हो, तब आपके पास रहने वाले सोचते हैं कि ये तो कोई और ही चीज़ थी, और जिनके साथ हम मिल के किसी का दिल दुखाया करते थे और उसकी इज़्ज़त में कभी इजाफा नहीं किया, कभी आगे उसको बढ़ने ही नहीं दिया, वो कहाँ चली गई हैं। और ये सब भी चले गई हैं, उसके होते हुए तो बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़ा हमारी देखभाल करते थे, बड़े आगे आगे होते थे, अब तो कभी नहीं हुए। और फजर ये मैं आपके लिए किंडर गार्डन में लेके जाने के लिए निकल लेके आई हूँ। सोनी पा लिया? हाँ। इधर इधर रख के पहनिए, ठीक है। और ये मेरी फजर का स्कार्फ है पहनने के लिए किंडर गार्डन में जाने के लिए, ठीक है। ये फजर ये आपके लिए शर्ट है, उधर ही रखनी है। ये शर्ट किंडर गार्डन में उन्होंने बोला था कि ये वाली शर्ट उधर ही रखनी है, ताकि जब भी फजर के कपड़े कभी गीले हो ना। ये तो ईसा क्या?
नहीं ईसा की नहीं है, फजर की अभी अभी लेके आई हूँ। मैंने कहा था ब्लू कलर लेती हूँ, गंदा नहीं होएगा। पता है ये आपके शूज उधर पहनने के लिए, देखो पा रही है मम्मा 2 शूज क्यों लेके आई हो? एक चप्पल लेके आई हूँ ना, और ये स्विमिंग पूल के लिए उन्होंने बोला था। ये पा रही है? हाँ, ये बहुत फायर। अच्छा, और ये देखो मेरी फजर की पैंट कितनी सोहनी है, पा रही है? फायर। और ये मेरी फजर का स्विमिंग वाला, ये स्विमिंग वाली निक्कर और ये स्विमिंग वाली शर्ट। फजर ये देखो ऊपर करो, ये देखो ये शर्ट और ये निक्कर, ठीक है पा रही है? और ये दिखाओ फजर, ये भी आपकी निक्कर लेके आई हूँ, सोनी निकले फोन ठीक है 5 फजर। ये देखो जी आपके लिए मैं छोटी सारी और एक शर्ट लेके आई हूँ, पा रही है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे इधर। हाँ जी, मतलब ये भी पहन, ये भी आपके लिए जामा लेके आई हूँ। हाँ जी, और ओके ये भी मैं पिंक कलर वाला लेके आई हूँ एक। हाँ जी, ये आपकी बॉडी लेके आई हूँ। हाँ पता लग जे वाला एक जामा लेके आई हूँ, प्यारा है। हाँ। एक मैं अपनी फजर का जे वाला जामा लेके आई हूँ। फजर आगे आगे फेंकती जा रही हूँ, मामा को थैंक यू को नहीं बोला। ये भी आपके लिए निकल लेके आई हूँ सोनी। ऐसे नहीं, ऐसे देखो। और ये आपके लिए सॉक्स लेके आई हूँ, पा रही है? मामा को थैंक यू वो नहीं बोला। ये आपकी रेगलिया के लेके आई हूँ। ये आपको पारी लगी है? बहुत पारी लगी है। ये देखो ये मैं अपनी फजर की हेड लेके आई हूँ। जब सूरज निकले करेगा मेरी फजर का फेस नहीं सड़े करेगा, गर्म नहीं हुआ करेगा। ये तो पीछे कर लो, कितनी पारी लगती हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी सोना गुड्डा है मेरा। ये आपके लिए एक कोट लेके आई हूँ। हाँ जी, फजर ये आपके लिए एक छोटी सारी लेगी लेके आई हूँ। ये छोटी है लेकिन बड़ी भी हो सकती है। हाँ जी, फजर ये बहुत लंबा जामा आया आपका, इससे छोटा है ही नहीं था, सिर्फ यही था रेगन याटे के लिए, इससे छोटा है ही नहीं था, मैं बहुत ढूंढा है। हाँ जी उधर का फजर एक मैं आपके लिए जे वाला लेके आई हूँ। नहीं, इधर नहीं, ऐसे। हाँ जी, ये किंडर गार्डन में देना है, ठीक है सारी चीजें किंडर गार्डन में देनी है, सिर्फ ये कोट घर में रखना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब कुछ किंडर गार्डन में देना है, उन्होंने मांगा है। और ये ईसा के लिए एक कोट लेके आई हूँ मैं। ईसा ने तो किंडरगार्टन जाना है कि नहीं? लेकिन ईसा के लिए ले आई हूँ ना, अच्छा लगा हुआ था। ये मोहम्मद अली के लिए शर्ट लेके आई हूँ AWG के लिए की, और ये ईसा की रेगनिया के लेके आई हूँ। और फिर से ये मोहम्मद अली की एक और शर्ट, अहमद भाई की है। और ये फिदा की एक लेगी लेके आई हूँ, और ये मोहम्मद अली की एक अंडरगारमेंट लेके आई हूँ। बस जी ये शॉपिंग थी जो मैंने की है। हाँ वो नहीं दिखानी, ठीक है वो नहीं दिखानी बच्चे, ये रख दो। नो चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये सारी शॉपिंग हमने की है, कुछ किक से, कुछ निक्ड से, और कुछ की है AWG से मोहम्मद अली की शर्ट्स ली हैं। और किक से जो सामान आया है वो तकरीबन आया है 105 यूरो का, और ये जो मैंने निक्ड से लिया है, निक्ड से तकरीबन 12 यूरो 13 यूरो का, ठीक है। AWG जो है ना उधर से मैंने तकरीबन 10 यूरो का सामान लिया, सिर्फ 3 शर्टें, यही सब कुछ था। एक ये वाली मोहम्मद अली के लिए शर्ट है, और सिर्फ एक ये स्विमिंग पूल वाली शर्ट और जामा, बस। चलो मामा थैंक यू। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मैंने भी पाकिस्तान में बहुत ही बुरा वक्त गुजारा है। जब मैं याद करती हूँ तो पाकिस्तान जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और जब मज़हब के लिहाज से सोचती हूँ तो दिल करता है अभी चली जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे जिस कदर उदासियों से सुबह शाम गुजरती हैं, ईदें शबरातें गुजरती हैं, तो पाकिस्तान ही बेहतर लगता है। चाहे वहाँ पे जितने मर्ज़ी मैंने परेशान हालात देखे हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल इसी तरह ही मुझे भी बड़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद ही ये सुकून मिला है। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं पेश होती, कुछ चीज़ें के लिए आपको सब्र भी करना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि ये सारा कुछ जो अब मैं कर रही हूँ, जो हो रहा है मेरे साथ, जो मैं जर्मनी में ज़िंदगी जी रही हूँ, ये मेरे सब्र का फल ही है। क्योंकि ओबियसली जब मैंने हस्बैंड के साथ इटली जाना था लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकी, इतना इंतज़ार करने के बाद फिर जर्मनी आई हूँ। और पता है जर्मनी फिर आने के बाद इतनी खुशियाँ तो अब मिल ही चुकी हैं कि अब हस्बैंड कहते हैं कि चलो सारा यूरोप घूमते हैं। लेकिन मैं पता क्या कहती हूँ, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। फाइनेंशियली कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये था
कि मेरे हस्बैंड जर्मनी में थे, तो हर औरत को ये मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सिसकना पड़ता है, रोना पड़ता है। मैं भी कंबल में मुंह दे दे के रोती थी रात को, दरवाजे बंद कर कर के, वॉशरूम में जा जा के बच्चों से चुप चुप के रोती थी कि कब आपके बाबा के पास हम लोग जाएंगे। बच्चों का सिसकना रोना आपको बर्दाश्त नहीं होता, खुद को तो आप संभाल ही लेते हो, ठीक है। तो ईदों शब रातों पे मैंने ऐसा ही महसूस किया है कि मायके में हूँ तो मायके में ही रह गई हूँ, ससुराल में हूँ तो ससुराल में ही रह गई हूँ। तो बस फिर दूसरों को जाते हुए देखा करती थी कि सब जा रही हैं अपने अपने मायके में, अपने अपने ससुराल में। तो मतलब मैं उधर, मतलब क्या करूँ मैं, अब आपको क्या बताऊँ, ठीक है। और बस यही चीज़ें होती है ना, हर चीज़ आपको मिल जाती है पर एक टाइम मुकर्रर होता है। कुछ भी आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मत, जिनको सारा कुछ मिल जाता है टाइम से पहले ही, लेकिन स्ट्रगल होती है।